आज हम गोगा पंचमी की कथा सुनेंगे। यह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले कटोरे में दूध भरकर नागों को पिलाना चाहिए। इसके पश्चात दीवार पर गेरू से पोतकर दूध में कोयला पीसकर चाकोर घर बनाकर उसमें 5 सर्प बनाते हैं। इसके बाद इन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए और पंडित को भी दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और मनोकामना पूरी होती है। बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं तथा मिठाई खिलाती हैं तथा स्वयं चना और चावल का बना हुआ बासी भोजन करती हैं। बदले में भाई यथाशक्ति बहनों को रुपया देते हैं। गोगा पंचमी, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के कई राज्यों में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाने वाले एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी महाराज की पूजा की जाती है, जिन्हें लोक देवता और सांपों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी की कथा सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और उनके भक्त उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। गोगा जी महाराज की कथा। कहानी के अनुसार बहुत समय पहले चौहान वंश के राजा जिवराखन का राज्य राजस्थान के ददरेवा गांव में था। राजा जिवराखन और उनकी रानी बाछल देवी अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ कराए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि महान संत गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। राजा और रानी गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंचे और उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। गुरु गोरखनाथ ने उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और नीला घोड़ा तथा गोगल चूर्ण, एक विशेष प्रकार का चूर्ण दिया। उन्होंने रानी से कहा कि इस चूर्ण का सेवन करें, जिससे उन्हें एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो भक्त और ईश्वर के बीच सेतु का कार्य करता है। कुछ समय बाद रानी बाछल देवी ने गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए गए चूर्ण का सेवन किया और वे गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गोगा रखा गया। गोगा जी का जन्म स्थल वर्तमान राजस्थान के दौसा जिले के ददरेवा गांव में माना जाता है और उनके जन्म के समय से ही उनके जीवन में विशेष दिव्यता दिखाई देने लगी थी। गोगा जी बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। वे न केवल शारीरिक रूप से अत्यंत बलशाली थे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक जागरूक थे। गोगा जी ने अपने बचपन से ही तपस्या और साधना का अभ्यास शुरू कर दिया था। वे अक्सर जंगलों में जाकर ध्यान और साधना करते और उनके इस गुण ने उन्हें उनके समय के अन्य बच्चों से अलग बना दिया। जब गोगा जी युवा हुए तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और नाग वंश के देवता बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। गोगा जी को सांपों पर विशेष अधिकार प्राप्त था और कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से सांपों का भय समाप्त हो जाता है। एक बार गोगा जी ने नागों की रानी को अपनी तपस्या और साधना से प्रसन्न कर लिया। नाग रानी ने उन्हें नागलोक का रक्षक और सांपों का देवता बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गोगा जी को जाहरवीर और गोगा जी के नाम से पूजने माना जाने लगा। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का भी स्वामी बनता है, क्योंकि धर्म और साधना में ही वह शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। गोगा जी महाराज के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी।
जिन्होंने उन्हें लोक देवता के रूप में स्थापित किया। गोगा जी ने कई बार अपनी दिव्य शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें सांपों के दंश से बचाया। उनके भक्त मानते थे कि गोगा जी की कृपा से कोई भी सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोगा पंचमी के दिन गोगा जी महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से नागों की पूजा की जाती है और नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में नाग को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत करने का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गोगा जी की पूजा करने से सांपों का डर समाप्त हो जाता है और भक्तों को सांपों के दंश से सुरक्षा मिलती है। गोगा जी महाराज का विशेष महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जो खेतों में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सांपों से सबसे अधिक खतरा होता है। किसान गोगा जी महाराज की पूजा कर उनसे अपनी फसल की रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। इसके अलावा इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य के लिए भी पूजा करती है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि पूजा और साधना के माध्यम से हम न केवल भौतिक दुनिया में सुरक्षा प्राप्त करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति और संतोष का वास होता है। गोगा पंचमी का पर्व न केवल श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि धर्म, आस्था और साहस के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर कर सकता है। गोगा जी महाराज की कथा हमें यह सिखाती है कि हम सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें हर संकट से पार पाने की शक्ति प्राप्त होती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अजेय होता है, क्योंकि उसकी शक्ति केवल उसकी भुजाओं में नहीं बल्कि उसके विश्वास में निहित होती है। गोगा जी महाराज की कथा और गोगा पंचमी का पर्व हमें जीवन में धर्म, आस्था और साहस का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उसकी हर परीक्षा में साथ होता है। बोलो गोगा जी महाराज की जय। बोलो नाग देवता की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।